मरने का भी सौभाग्य, क्या अपने प्राणों को समर्पित करूंगा भगवान के लिए। मारेंगे कौन? भरत जी, शत्रुघ्न जी मारेंगे, जो भगवान के भाई हैं। मरूंगा कहां? गंगा के किनारे। बड़ा सौभाग्य है। वीरों, सब तैयार हो जाओ, एक क्षण भी विलंब मत करो। स्वामी के काज के लिए आज मैं अपने प्राणों को समर्पित करूंगा और 14 भुवन में हमारा यश गाया जाएगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि सेना के सामने मैं कुछ नहीं हूं, पर मैं जीते जी इनको गंगा पार नहीं होने दूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। जिसने कभी साधु संग नहीं किया, जिसने भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं की, वो जगत में मरा हुआ ही जी रहा है। व्यर्थ में माता ने उसको प्रकट किया। निषाद राज ने उत्साह बढ़ाते हुए अपने सैनिकों को तैयार किया। सब अपने अपने भाले ठीक करने लगे, कवच बांधने लगे, हाथ में तलवार लिए और बोल उठे कि महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सब जोहार करके निषाद राज की कह रहे हैं, आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं, जब तक शरीर में एक एक बूंद रहेगा किसी को गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। भगवान के लिए समर्पण, यहां जो हमें दिखाई दे रहा है समर्पण। मेरे प्रभु के लिए विरोध करने की भावना से जा रहे हैं। यदि हम बहुत छोटे हैं, हमारे न अस्त्र है, न शस्त्र है, न वैसे शूरवीर, न हाथी है, न घोड़ा है, न रथ है, पर जीते जी गंगा नहीं उतर गए। ये भगवत प्रेम, ये समर्पण मेरे प्रभु के प्रतिकूल ऐसा नहीं हो सकता। निषाद राजगुरु ने भगवान के चरण तलवे का स्मरण किया, रघुनाथ जी के, और अपनी छोटे छोटे धनुई, तलवार, कवच, सिर पर लोहे का टोप, कोई फरसा, कोई भाला, सब एकत्रित कर लिए और सब निषाद राज गुह का बल बढ़ा रहे हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, ये अयोध्या की सेना आपको भागती नजर आएगी, क्योंकि हमारे पास भगवान श्री राम के चरणों का बल है। आप देख लेना, आप निराश मत। कहां चतुरंगिणी सेना और कहां कुछ इने गुने। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। महाराज आप देख लेना, भगवान श्री राम के प्रताप से और आपके उत्साहवर्धन से, बल से मैं अयोध्या को भागती हुई सेना को दिखाऊंगा आपको कि सेना भागती जा रही है। ये राम विरोध में आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते। बहुत उत्साह है। इतने में जे ही चलने लगे तो बाईं तरफ छींक हुई, तो एक शकुन पहचानने वाला वृद्ध शूरवीर था। उसने कहा रुको, मुझे लगता है कि हम लोग गलत विचार से हैं। ये शकुन बता रहा है कि वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे। हमें लग रहा है कि हम गलत विचार से युक्त हो गए, भरत जी पर दोषारोपण कर रहे हैं। उचित ये रहेगा कि पहले जाकर के बात समझनी चाहिए कि वहां मामला है क्या। यदि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आप जाइए और सनकार भर देना, हम सब टूट पड़ेंगे। पर पहले एक बार आप जाकर ये बात तो समझे कि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं या दर्शन के लिए जा रहे हैं, या क्या भाव है उनके अंदर। सबने एक बात ये स्वीकार की, बहुत सुंदर। गुहराज ने कहा जाओ, सब जहां जहां स्थान बताए वहां वहां सब छुप जाओ, हम स्वयं जा रहे हैं और हम तुम्हें संकेत करेंगे। अगर ऐसा संकेत करें तो जान लेना युद्ध करना है, अगर ऐसा संकेत करने तो जान लेना वो मित्रता के लिए आए हैं। अब उसने कुछ कंदमूल फल लिए भेंट के, और दो चार अपने साथी आगे गए बढ़ के। सबसे आगे रथ था भगवान वशिष्ठ जी का, अरुंधति जी के साथ, और अंगरक्षक चले क्रमशः फिरे से, माताओं के फिरे से ऐसे। वशिष्ठ जी ने देव ही देखा कि वही निषाद है जिसकी बात हमने सुनी थी सुमंत्र जी से, कि वो मित्रवत व्यवहार करके भगवान के लिए सैया रचना करना, रात भर जगना लखनलाल के साथ। वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता, मुस्कुराए। तो ये मुस्कुराए से प्रणाम किया और बताया,
दूर से ही दंडवत करके कि मेरा ये परिचय है, मैं निषाद राज गो हूं। भगवान जब श्री राम जी आए थे तो ऐसा ऐसा, भरत जी पीछे ही थे, जे ही सुना कि भगवान की सेवा की, सैया रचना की, भगवान ने इनको गले लगाया तो कूद पड़े रथ से, दौड़ते हुए, आंसू बहाते हुए, लपेट लिया हृदय से गुह को। अब तो उसके हृदय की ऐसे महाप्रेमी के प्रति मैं क्या सोच रहा था, पीछे हटे और साष्टांग दंडवत भरत जी को किया। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। देखा, फिर साष्टांग दंडवत करे, घोड़ा उठाकर हृदय से लगा लिया, और ऐसा सुख भरत जी को मिला मानो लखन लाल को हृदय से लगा रहे हो। निषाद भरत जी के जब हृदय से लगा तो इतना प्रेम, क्योंकि प्रेम स्वरूप भरत जी, रोमांच, पुलकावली, अश्रु। अरे राम राम कही जे जमुआही, तिन्हीं न पाप पुंज समुआही। कोई आलस्य में भर करके जमुआई ले राम राम ऐसे बोल दे तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। फिर यह तो राम लाई उर लीन्हा, कुल समेत जग पावन। इसको तो भगवान ने अपने हृदय से लगाया था, आलिंगन किया था निषाद राजगुह का। इसने तो कुल समेत जगत को पावन कर दिया। त्रिभुवन में कोई भी हो, जिसने नाम का आश्रय ले लिया, वो जगत पावन करने वाला बन जाता है। कि जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, जो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श पाया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युग से ये रीति चली आ रही है कि जो प्रभु को अपनापन दे देता है, भगवान उसको सबसे बड़ा कर देते हैं, सबसे बड़ी बड़ाई दे देते हैं। पक्का माने, जिसने अपनापन केवल प्रभु से कर लिया तो प्रभु उसे अपने समान बना देते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। सब अयोध्या के जन बहुत प्रसन्न मुद्रा से निषाद राज को देख रहे। अच्छा, इसने प्रभु के साथ यहां वार्ता की, ये सैया रचना की, अच्छा ये वही निषाद है। सब अयोध्यावासी प्रेम से देख रहे हैं। निषाद राज तो मानो विदेह हो गया हो, अयोध्या के जनों का प्रेम पाकर, वशिष्ठ जी की कृपा पाकर, भरत शत्रुघ्न का प्रेम पाकर, उसके मन में बहुत अंदर ही अंदर दुख और आनंद, दो धाराएं चल रही। आनंद इस बात का कि ऐसा स्वभाव, दुख इस बात का मैं क्या सोच रहा था, इनके लिए क्या सोच। ये अच्छा हुआ भगवान ने जो छींक से संकेत में वो बुलवा दिया, नहीं तो यहां तो सब भगवत दर्शन की लालसा से जा रहे थे, पर भगवान ऐसा होने ही कहते देते। वो तो भाव कैसा है ये प्रकट करा दिया कि जीवन समर्पित भाव है। भरत जी ने पूछा, आप कुशल से हैं? तुम खा कुशल तो अब हुआ आपके चरणों का दर्शन करके। निषाद राजगुह ने कहा, हमारी करोड़ों पीढ़ियां तर गई महाराज आपके दर्शन से। प्रभु आप तो जानते हैं, समुझी मोरी करतूती, कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजय रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत, मेरा कुल समझ करके देखो मुझे कैसा सौभाग्य मिला प्रभु का आश्रय लेने से। वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी दुलार से देख कर रहे, कृपा दृष्टि, भरत जी हृदय से लगा रहे। ये प्रभु के आश्रय की बात रही। यदि कोई संसार में ऐसे प्रभु का आश्रय न लिया तो मानो विधाता ने उसे ठग लिया, ठगा गया, जीवन व्यर्थ गया, मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। प्रभु ने जब मुझे अपना लिया तो सब विश्वास करो सबको अपना लेंगे। निषाद राज कह रहे, कपटी कायर कुमति महेशा, और मुझे जब प्रभु ने अपना लिया तो तुम सब विश्वास करो सबको प्रभु अपना लेंगे, क्योंकि हम हैं प्रभु के। बस अपनापन प्रभु को चाहिए।
निषाद राज की प्रीति को देखकर, दैन्यता को देखकर, विनय को देख करके भरत जी बार बार हृदय से लगाते हैं, शत्रुघ्न जी बार बार हृदय से लगाते हैं। माता कौशल्या जैसे लक्ष्मण जी को दुलार करे से निषाद, कितना बड़ा सौभाग्य, तुमने हमारे राम को देखा है, राम की सेवा की है, बहुत दुलार कर रहे। ये जीवन का परम लाभ है, भगवद आश्रय जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे, सबका दुलार मिल रहा, दर्शन करना मुश्किल। भगवान श्री राम की मां है महाराज ध्यान की महारानी, इनके दर्शन दुर्लभ, लेकिन वो दुलार कर रहे। वशिष्ठ जी दर्शन दुर्लभ, भगवान गीता जी में कहते हैं समात्मा सुदुर्लभा, ये तो वो ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा है, योग वासिष्ठ इन्हीं का है, अद्भुत तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा निषाद राज के ऊपर अद्भुत कृपा, ये सब भगवद आश्रय का फल। तुरंत उसने जो संकेत बताया था वो संकेत शांति वाला उसने दिया अपने सैनिकों को, भाग जाओ, ये जान भी ना पावे कि ऐसा हमारा कुछ प्लान बना हुआ था। सब शांत होकर आ रहे हैं, जोहार की बोले तत्काल पूरी सेना के लिए कंदमूल फल और वास की व्यवस्था की जाए। निषाद राजगुरु ने, भरत जी ने कहा सब साथ में है, बस आप सहयोग करें, कहां निवास करना है, कहां वास करें। बड़ी सेना लिए हुए सब पहले गंगा जी के समीप गए। निषाद राजगुरु ने बताया इस घाट में प्रभु ने स्नान किया, उस घाट का नाम राम घाट रखा गया। प्रभु ने यहां गंगा जी को प्रणाम किया था, यहां आचमन किया था, यहां स्नान किया था। सब नगर नारी वहां की रज लेके लगा रहे हैं, बार बार वहां आचमन कर रहे हैं और गंगा जी को सब प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप एक ही आशीर्वाद दो, मुझे राम जी के सिवा और कुछ याद न रहे। राम जी के चरणों में अविरल रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी, अर्थात अपार प्रीति हो, हे गंगा जी आप ऐसी कृपा करें। भरत जी ने, भरत कहे वो सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगौ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। हे गंगा जी, आपके जल की बात के, आपके किनारे की रज अगर माथे पर लगा ली जाए, जितने कण झरते हैं उतने जन्म के पाप नष्ट होते हैं।